बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2। और उसमें हमारा आज का टॉपिक है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है मर्जर, यानी दो कंपनीज जो तकरीबन सिमिलर बिजनेसेस कर रही होती हैं, वो कंपटीशन से बचने के लिए अपने अपने बिजनेस को मर्ज कर देती हैं, आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद मिलने के बाद एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है जो अमलगमेटेड कंपनी कहलाती है। और जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अब उस नई कंपनी के ओनर या शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, ए और कंपनी बी। ये दोनों मर्ज हो गई और एक नई कंपनी फॉर्म हो गई जिसका नाम है ए बी लिमिटेड। अब ये जो नई कंपनी, क्योंकि दोनों पुरानी कंपनीज जो है ये अपना अपना बिजनेस ख़त्म कर रही हैं, या फिर आसान अल्फाज में इनके बिजनेसेस को नई कंपनी परचेज कर रही है, तो क्योंकि वो परचेज कर रही है तो इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट वो इन दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स को कुछ परचेज कंसिडरेशन देगी। परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हो, इन रिटर्न अगर आप उसको कुछ पे करते हो तो वो चीज़ परचेज कंसिडरेशन कहलाती है। तो यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन होती है वो नॉर्मली शेयर्स, कैश या फिर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की शक्ल में होती है। यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन होती है वो नॉर्मली शेयर्स, कैश, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की शक्ल में होती है। अच्छा, अब हमारा जो यहाँ पे टास्क है वो कुछ ये है कि हमने जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है उसकी बुक्स में एंट्रीज पास करनी होती हैं और हमने एक अदद न्यू बैलेंस शीट बनानी होती है। और ये बैलेंस शीट अगर हमारी इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो ये बैलेंस शीट हमारी इक्वल होनी चाहिए। इसमें यह है कि एंट्रीज बनती हैं, दो एंट्रीज बनेंगी, एक मर्ज होने वाली कंपनी की, दूसरी इसकी बनेगी बी कंपनी की, और इस तरह फिर कंबाइंड एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमने बनानी होती है। इसमें एक दो चीज़ें और जहन में हम रखते हैं। दो तरह के केसेस होते हैं। विदाउट विद परचेज कंसिडरेशन सवाल होता है, सवाल में परचेज कंसिडरेशन दी हुई होती है, या फिर विदाउट परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन होता है, उसमें फिर हम थ्रू नेट एसेट्स और नेटवर्थ हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। अगर हमारी नेटवर्थ हमारी परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो एक रिजर्व बनता है, कैपिटल रिजर्व। और अगर हमारी नेटवर्थ हमारी परचेज कंसिडरेशन से कम है तो गुडविल आती है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा अच्छा और कॉम्प्रीहेंसिव सवाल लास्ट ईयर उन्होंने 2019 रेगुलर में दिया है, जिसमें ये दोनों केस अप्लाई हो रहे हैं कि परचेज कंसिडरेशन दी हुई भी है, परचेज कंसिडरेशन नहीं भी दी हुई। और अगर परचेज कंसिडरेशन दी हुई है तो एक केस में कैपिटल रिजर्व आ रहा है और दूसरे केस में गुडविल आ रही है, और एक केस उन्होंने विदाउट परचेज कंसिडरेशन का दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। तीन कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं, सैयद लिमिटेड, अली लिमिटेड एंड इमरान लिमिटेड। सैयद लिमिटेड, अली लिमिटेड, इमरान लिमिटेड, ये तीन कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं। इन तीनों कंपनीज की बैलेंस शीट दी हुई है और ये कह रहे हैं कि ऑन January 1st 2019 बैलेंस शीट्स ऑफ सैयद कंपनी, अली कंपनी एंड इमरान कंपनी आर गिवन बिलो। आगे कहते हैं कि ऑन January 1st 2019 ऑल द अबव कंपनीज म्यूचुअली डिसाइडेड टू amalgamate their business and a new company's SAI company limited formed with an authorized capital of 3 million 30 lakhs consisted of shares of rupees 10 each. The above three companies liquidated under the following terms and conditions। ये तो उन्होंने कहानी सुना दी है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि SAI कंपनी लिमिटेड takes over all the assets and liabilities of Sayyid Limited and issued 47,000 ordinary shares as a purchase consideration। सबसे पहले हमने
परचेज कंसिडरेशन की हेडिंग डाली क्योंकि इन्होंने हमें रिक्वायर्ड ए में कहा है कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे, हम परचेज कंसिडरेशन निकालें। परचेज कंसिडरेशन सैयद लिमिटेड की गिवन है, उसने हमें बताया है कि 47,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 4,70,000 इसकी टोटल परचेज कंसिडरेशन बन रही है। अगर रिक्वायर्ड में ना भी लिखा हो कि परचेज कंसिडरेशन आपने निकालनी है, तो आप फिर भी एक वर्किंग कर दें उसकी, ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है। नंबर सेकंड, अली लिमिटेड के लिए लिखा है कि SAI कंपनी लिमिटेड टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अली लिमिटेड एंड इशूड 57,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ अली लिमिटेड। 57,000, 10 रुपये। अच्छा, मैं 10 रुपये क्यों ले रहा हूँ? अगर आप ऊपर देखें तो जहाँ पर उन्होंने उसकी बात कही है ऑथराइज कैपिटल की, वहाँ पर उन्होंने ये बता दिया है कि जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है उसका एक शेयर 10 रुपये का है। अगर वहाँ पे ये लिखा होता कि 10 रुपये का तो शेयर है लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 15 या 20 रुपये है, तो फिर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करवाता। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इसने हमें ये मेंशन कर दिया है कि एक 10 रुपये का पार वैल्यू 10 रुपये ही है, तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तीसरी कंपनी या तीसरी ट्रांजैक्शन, SAI कंपनी लिमिटेड टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स and liabilities of Imran Limited and issued shares of 10 each equal to the net assets of Imran Limited। मैंने अभी पीछे बताया कि अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दी हुई होती तो हम थ्रू नेट एसेट्स और थ्रू नेट वर्थ हम जो है परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करते हैं। नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज एंड अलाउंसेस टेकन ओवर। तो हमने देखना यह है कि इमरान लिमिटेड के एसेट्स कितने जा रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट पे आते हैं। इमरान लिमिटेड के टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 900,000, 9 लैक्स के टोटल एसेट्स है। लाइबिलिटी सिर्फ एक आ रही है, अकाउंट सेबल 1 लाख रुपए। इसका मतलब है कि परचेज कंसिडरेशन 8 लाख रुपए होगी। एक और चीज समझने वाली ये है वो कि जो कंपनीज खत्म हो रही हैं, जो मर्ज हो रही हैं, उनकी बैलेंस शीट से आपने ये आइटम्स नहीं उठाने। उनकी बैलेंस शीट से आपने ये आइटम्स नहीं उठाने, इनको टोटली इग्नोर करना है। यानी उनकी शेयर होल्डर इक्विटी, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो आ रहे हों, उनको हम आपने टोटली इग्नोर करते हुए काम करना है। सिर्फ आपने उन कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को टच करना है। ये भी एक समझने वाली चीज़ है, इनको आपने इग्नोर करना है। अच्छा जी, अब हमने सबकी परचेज कंसिडरेशंस निकाल ली। अब हमने क्या करना है? अब हमने जर्नलाइजिंग करनी है। अब जो हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, फिक्स एंट्रीज है, इसमें कोई चीज़ इधर उधर नहीं है। अब जो हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो हम लिखेंगे नई कंपनी का नाम SAI लिमिटेड जर्नल, और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पर एंट्रीज बनाएंगे। एंट्रीज बनाना बहुत आसान है। पहला सेट बनेगा एंट्रीज का सैयद लिमिटेड। सैयद लिमिटेड के जो भी एसेट्स आ रहे हैं उनको आपने डेबिट कर दिया, कैश डेबिट, अदर एसेट्स डेबिट। अच्छा, आपने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और इनकी जो परचेज कंसिडरेशन आई थी 4,70,000 रुपए, उसको आपने पेएबल टू सैयद लिमिटेड करके उसको आपने क्रेडिट कर दिया है। एक लाइबिलिटी आपने बुक कर दी पेएबल टू सैयद लिमिटेड के नाम से। अच्छा, अब दो तरह से आप इसको समझें। नंबर वन, आप ये देखिए कि क्या आपकी एंट्री बैलेंस है। ये चार चीज़ें डालने के बाद 5 लाख, 5,20,000 बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है, तो ये गुडविल है। एक तरीका। दूसरा तरीका इसका देखने का ये है गुडविल, कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपकी नेट वर्थ आपकी परचेज कंसिडरेशन से कम है तो गुडविल है। अब देखिए, आपकी परचेज कंसिडरेशन है 4,70,000। अगर इस कंपनी की नेट वर्थ देखें तो उसकी नेट वर्थ आ रही है 4,50,000। 470 इसकी जो है वो परचेज कंसिडरेशन है, जबकि इसकी नेट वर्थ जो है वो 450 है। और
ये क्योंकि इसकी परचेज कंसिडरेशन नेट वर्थ से कम है, तो जो 20,000 रुपये है वो गुडविल आ जाएंगे। और अगर ये इस तरह नेट वर्थ से आपको ये चीज़ याद नहीं रह रही, तो फिर आप बैलेंसिंग फिगर देख लें। अगर बैलेंसिंग फिगर इस ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड पर आ रही है तो वो गुडविल कहलाएगी। और अगर ये एंट्री बैलेंस है तो फिर गुडविल वगैरह नहीं होगी। अगर ये एंट्री आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज रखने के बाद बैलेंस हो जाती है तो फिर किसी किस्म की कोई गुडविल नहीं होगी। तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पर है तो ये गुडविल है, या फिर आप नेटवर्क से अगर आपको कंसेप्चुअली काम करना है तो फिर इस तरह देख सकते हैं। फिर आपने इसी पेएबल टू सैयद लिमिटेड को डेबिट करके, और क्योंकि इनको शेयर इशू किए गए हैं तो आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। फिक्स एंट्रीज है, दोनों फिक्स एंट्रीज। इसी तरह अब एक सेट बनेगा अली लिमिटेड का। अली लिमिटेड के भी कैश और अदर एसेट्स हमने उठा लिए, इसका अकाउंट्स पेबल डाल दिया, उसकी परचेज कंसिडरेशन 570,000 डाल दी। बैलेंसिंग फिगर देखी हमने, यहाँ पे बन रहा है 7, यहाँ पे बन रहा है 670। बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट पे 30,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व। या दूसरे एंगल से अगर हम इसको देखें, अगर आपकी जो नेट वर्थ है वो कम है आपकी परचेज कंसिडरेशन से, ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, आपकी परचेज कंसिडरेशन आपकी नेट वर्थ से कम है, तो इसका मतलब है ये कैपिटल रिजर्व है, खरीदने वाली कंपनी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये जो फ़ायदा हो रहा है इसको हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो इस तरह हमने जो है यहाँ पर एक हमारा एक अदद कैपिटल रिजर्व जो है वो रिकॉर्ड हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी पेएबल टू अली लिमिटेड को डेबिट करके, क्योंकि इनको भी शेयर इशू किए, तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। थर्ड एंट्री हमने बनानी है इमरान लिमिटेड की, उसके भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डेबिट कर दिया, एसेट्स को लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया, उसकी परचेज कंसिडरेशन को भी डाल दिया। यहाँ ये एंट्री बैलेंस है, यहाँ पर ये एंट्री बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो इसका मतलब है अब यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करना। और फिर आपने इसकी भी सेकंड एंट्री बना ली, पेएबल टू इमरान लिमिटेड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। 6 एंट्रीज हमने बनाई हैं। अब इन्हीं एंट्रीज को बेस बनाते हुए हमने बैलेंस शीट बनानी है। एसएआई लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2019। एक तरफ हमने एसेट्स ले लिए हैं, दूसरी तरफ हमने इक्विटीज को रख दिया है। एक तरफ हमने एसेट्स लिए हैं, दूसरी तरफ हमने इक्विटीज को रखा है। तो ये हमने यहाँ पे आकर एक इसको इस तरह से दोस्तों में हमने ब्रेक कर दिया। तो एसेट्स अगर हम देखें तो हमने क्या करना है कि दोनों तीनों कंपनीज के एसेट्स को मर्ज करना है। कैश 2 लाख, कैश 3 लाख, 5 कैश, 4 लाख, 5 और 4 9 लाख कैश आ गया। अदर एसेट्स 3 लाख, अदर एसेट्स 4 लाख, 7 अदर एसेट्स 5 12। गुडविल हमारा एसेट होता है। गुडविल कितनी थी, गुडविल गुडविल थी 20,000, एसेट्स में डेबिट साइड पे एसेट्स में डाल दिया, सारे एसेट्स को ऐड किया, 12 और 9 21 और 2 21 और 21,20,000 हमारे टोटल एसेट्स आ गए। उसके बाद इक्विटीज पर आए तो सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल 50,000, फिर अकाउंट्स पेएबल 1 लाख 150, फिर अकाउंट्स पेएबल 1 लाख 250, 250 हमारा अकाउंट्स पेएबल आ गया। अब सबके कैपिटल्स को ऐड कर लें। कैपिटल कैपिटल 470, कैपिटल 570, 470 570 1040, और 1040 के बाद 8 लाख 1840, 1840 हमारा कैपिटल हो गया। और फिर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व जो होता है वो इक्विटीज वाली साइड पर आता है 30,000 रुपये। तो 1840 प्लस 250 प्लस 30,000, 21,20,000 हमारी इक्विटीज भी आ रही है। इस तरह हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई, और हमारा सवाल वेरीफाई हो गया कि हमने जो है वो काम सही किया है या गलत किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था अमलगामेशन का। इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था 2019 का जो है ये रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसमें परचेज कंसिडरेशन गिवन थी 2 कंपनीज की, एक की नहीं दी हुई थी, तो हमने सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, एंट्रीज बना दी। डेट आपने जो है वो हर एंट्री पर डालनी है, तो ये डेट का ख्याल रख लीजिएगा। और बैलेंस शीट आपने इसकी बनानी है जिस तारीख को ये कंपनीज अमलगामेट हो रही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये वीडियो समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।